नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुंचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मुंबई में आपका स्वागत है। किस उद्देश्य से आप मुंबई में आपका आगमन हुआ है, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज विश्वव्यापी आप सभी जानते हैं जैसा कि 2 वर्षों से कोरोना नाम की महामारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग धन से, व्याधि से, शारीरिक रूप से, जान मान से हर प्रकार से हार चुके हैं। और हमारा बचपन से ही संकल्प रहा, मैं 5-7 वर्ष की उम्र से कथा करती हूँ, भागवत कथा, राम कथा, तो हमें एक ही भाव सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव से हम हमेशा ओतप्रोत रहते हैं। तो मैंने सोचा इन 2 वर्षों में मैं ऐसा क्या करूँ समाज के लिए, ऐसा क्या करूँ कल्याण समाज के लिए कि सब लोगों की व्याधियों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा राहत दे सकूँ। तो विश्व में व्याप है ये समस्या, केवल भारत में ही नहीं है। तो विश्व के कल्याण के लिए हमने ये बात की कि विश्व में पहली बार 5100 श्री यंत्रों का 11 लाख मंत्रों से महाअनुष्ठान हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इस अनुष्ठान की एक विशेषता है कि ये अनुष्ठान केवल किसी एक शहर, एक नगर में नहीं होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जितनी मेरी समझ है, पहुंच है, बाहर के भी अन्य देशों तक इसे पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत ही उत्तम अनुष्ठान लोगों के सौभाग्य के लिए रखा जा रहा है। इस यंत्र से क्या लोगों को फायदा होता है क्या? जी हाँ, ये माता लक्ष्मी का श्री यंत्र मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। श्री यंत्र जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा इनका मिनिएचर स्वरूप है। इस श्री यंत्र को ही भार आप देखेंगे तो 450-500 ग्राम का ये छोटा सा श्री यंत्र अपने आप में है। ये पूरा का पूरा श्री यंत्र आप देखेंगे तो इसके जो पूरे स्टेप बने हुए हैं, एक स्टेप में भी अगर देखा जाए तो त्राटक की क्रिया जो होती है, जो हम लगातार उसमें देखते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। वास्तु के लिए ये ऐसा बताया गया कि किसी घर में कोई भी व्याधि है, वास्तु दोष है, भूत प्रेत की समस्या कुछ भी है, इसे रख दिया जाए तो चारों तरफ का आवरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक रूप से ये पूरा का पूरा श्री यंत्र जिस घर में भी स्थापित होता है, ब्रह्मांड की सारी सात्विक एनर्जी को ये अपनी ओर आकर्षित करता है और पूरे आवरण में फैलाता है। ये कैसे क्या लोगों को आम जनता के साथ इस यंत्र को लेना या पाना जी, संपर्क करके इस तरह क्या होगा? देखिए, हमने जब हमारे विषय में ये आया कि हमें ये कार्य करना है तो पूरी टीम ने मिलकर के एक रचना बनाई, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और उन्होंने ये भी सोचा कि 5100 श्री यंत्र तो सिर्फ 5100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा। तो हमने एक रचना बनाई कि हमारी जितनी भी कार्यकर्ता देश विदेश में है, प्रांतों में है, जिलों में है, उनसे बैठक की जाए, बातचीत की जाए। वो घर घर जाएंगे, अक्षत लेकर के उनके आएंगे। एक अनुष्ठान पात्र भी हमारा हमने बनाया है, उस अनुष्ठान पात्र में वो अक्षत डाले जाएंगे, उनको भी 11 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। रही बात ये श्री यंत्र प्राप्त करने की, तो इसमें एक टोल फ्री नंबर हमने दिया हुआ है 9266550404। इस टोल फ्री नंबर पे जो भी कॉल करता है उसे वो सारी जानकारी मिलती है और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए समुचित जो जानकारी होती है वो वहाँ प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर तक भी जाएंगे तो अर्थ की ही आवश्यकता होती है, बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं होता है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि 2 वर्षों से कोरोना होने के बाद भी ना हम किसी कथा में जा पा रहे हैं, ना सामाजिक कार्यों में, फिर भी हमारे फाउंडेशन की सारी योजनाएं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो गौजल पात्र वितरण योजना हो, चाहे व्हील साइकिल योजना हो, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, लंगर लगाने हो, हर प्रकार की सेवा योजना प्रारंभ भी रही। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिना अर्थ के कोई इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ सकता, पर इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि आपके एक छोटे से सहयोग से भी ये कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। तो निश्चित रूप से अर्थ की आवश्यकता तो होगी, लेकिन बिना अर्थ के लोगों के लिए भी और बहुत सारे प्रारूप बनाए गए हैं।
तो ये पूरी इंडिया में, जैसा आपने पहले भी कहा कि जी। इंडिया के बाहर भी उपलब्ध होता है, हाँ जी। वीडियो द्वारा किस तरह से? जी, ये देखिए नवंबर मंथ में, जैसे कि नवंबर मंथ में मुंबई में कार्यक्रम आयोजित रखने की बात की जा रही है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम हम रख रहे हैं, क्योंकि श्रीयंत्र अपने आप में इतना वेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और तो एक साथ 5100 श्रीयंत्रों की पूजा विशालतम नहीं की जा सकती। ऊपर से कोरोना का समय है, आप जानते हैं कि बहुत सारी भीड़ एकत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने प्रभाव रखा है कि एक बार श्रीयंत्र का अनुष्ठान हो जाए, जिनको श्रीयंत्र चाहिए वो पहले से भी अपना नाम पता अभिमंत्रित करके और हमें बता सकते हैं, तब तक उनके नाम की पूजा चलती रहेगी। जैसे ही ये अनुष्ठान होगा, कुरियर के माध्यम से, या वो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो डिलीवरी के माध्यम से, और विदेशों में भी उनको डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। अब इस न्यूज़ चैनल देखने के बाद 5100 है ना यहाँ पे, तो जी। ये संख्या बढ़ती है, जी, 5100 या 11,000 हो जाए। देखिए, मैं तो बताऊं कि मैंने अपने सरल भाव से एक छोटा सा विचार रखा कि 5100 श्रीयंत्र, क्योंकि इनको बनने में, चलने में और स्थापित करने में बहुत समय लगता है। मैंने ऐसा कोई विचार नहीं किया है कि ये बढ़ेगा कि ये कम होगा। वो परमात्मा की मर्जी है और वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कितनी आवश्यकता है। परंतु अभी तो हमने 5100 श्रीयंत्रों के ही जो निर्माण का कार्य है वो प्रारंभ कराया है। इसके साथ संख्या बढ़ती तो आप लोग तैयार है? जी हाँ, वो तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्योंकि आज भारत के कोने कोने से, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये टोल फ्री नंबर है, अगर हम इसकी कभी डिटेल्स आपको दिखाएंगे तो दिन में 3-3, 4-4 हज़ार लोग कॉल कर रहे हैं, और वो कॉल इतनी ड्रॉप हो पा रही है कि हम उनको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज माननीय राज्यपाल जी ने भी जिस तरीके से उस कार्यक्रम को सहयोग किया, प्रमोट किया, उन्होंने कहा कि आप करिए कार्यक्रम को, हम आएंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे सारे लोग, और साक्षात जहाँ पे वैसे एक बात बताओ, इस सृष्टि के उत्पादन में दक्ष प्रजापति का बहुत अहम योगदान रहा है। और जब इस कार्यक्रम से भी स्वयं हर रूप में, हर स्वरूप में, चाहे महाभारत को विश्व स्तर पर लेके जाना हो, चाहे देवों के देव महादेव को लेके जाने में आपका योगदान रहा, तो इतने सारे लोगों ने जब सहयोग दे दिया ना, तो फिर ये आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि वो 5100 है तो 51,000 के रूप में आगे परिवर्तित हो ही जाएगा। बात आप क्या कहेंगे सर के बारे में, यंत्र के बारे में? और उनके इस यंत्र के लिए उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और समाज के लिए एक अच्छा कार्य है, लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। जबकि एक कोविड जैसी एक भयंकर महामारी ने पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है, और ऐसे टाइम में हर आदमी कहीं ना कहीं मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, और अपनी उस मुसीबत से वो लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे लड़ाई में यदि कोई भगवान का नाम ले या कोई अनुष्ठान ले और उसकी पूजा करे, जैसे हम कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं होता है, लेकिन ये हमारा विश्वास और हमारी आस्था है जो हमें कहती है कि नहीं, भगवान यहाँ है और भगवान यहाँ प्रकट होगा। तो इसी तरह हमें अगर अपने अनुष्ठान के प्रति भी पूरा विश्वास और श्रद्धा रखें अगर हम, तो हम कहेंगे कि ये यंत्र जो है हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, और इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और ये हमें एक तरह से कहना चाहिए, बहुत सारी तकलीफ़ों और बहुत सारी दुख और मुसीबतों से हमको दूर करता है और हमें लाभ पहुंचा रहा है। तो ये विश्वास और आस्था की बात है, और हमें आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर आस्था नहीं रखेंगे। और इसके लिए मैं इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। सुंदरपाल जी, आप भी इस यंत्र को लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे? अवश्य, क्यों नहीं भाई। नहीं, मैं अपनी हर तरफ से इंसान समर्पित कहीं ना कर चुकी कहीं हूँ। से थोड़ा बहुत दुखी है, मुसीबत में है, और मैं भी चाहूँगा कि इस यंत्र को मैं अपने पूजा के स्थल पर रखूँ। ये मैं और अपनी इसका- तरफ से समर्पित कर जी, चुकी जी, हूँ जी, पहले जी, से ही, जी। आपका नाम अंकित हो चुका है जी। और सर, आप किस जी। क्या कहेंगे सर? देखें, ये जो श्री यंत्र है, बस बचे नहीं सर। हाँ, मेरा नाम चिराग सुंदरलाल गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय मोर्चा में कोषाध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा ने इस पूरे कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया है, कंप्लीट सपोर्ट इस कार्यक्रम को दिया है। कल माननीय देवेंद्र जी से भी इस संबंध में मुलाकात होने जा रही है, उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे। जहाँ तक श्रीयंत्र की बात आती है,
हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक साइंटिफिक यंत्र है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान अधूरा है विज्ञान के बिना। तो ज्ञान और विज्ञान का ये अनोखा मेल है। एक यंत्र होता है, उस यंत्र को कहते हैं टोनोस्कोप। टोनोस्कोप साउंड की वाइब्रेशन को कैच करने का एक यंत्र होता है। जब हम टोनोस्कोप पर सैंड के या नमक के पार्टिकल्स डालते हैं और अलग अलग गीगाहर्ट्ज में उस पर फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है तो उसमें अलग अलग डायग्राम्स, मोनोग्राम, वो सब चीज़ें बनती हैं। मगर जब टोनोस्कोप पर ओम बोला जाता है, ओम जब टोनोस्कोप पर बोला जाता है तो उसमें जो आकृति बनती है वो श्री यंत्र की बनती है। और ये वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया, साबित किया, स्टडी किया, रिसर्च किया। जो लोग इसको सिर्फ एक धातु का पदार्थ या टुकड़ा मानते हैं वो बात सही नहीं है। श्री यंत्र एक पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन क्या है? ब्रह्मांड की वाइब्रेशन है ओम। और ओम का अगर कोई रूप है तो वो श्री यंत्र है। अभी एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि श्री यंत्र से लाभ क्या क्या होते हैं, तो आदरणीय साध्वी जी ने कई सारे लाभ बताए। उसमें एक लाभ बहुत संक्षिप्त में बताया, उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूं, वो है वास्तु दोषों का लाभ। वास्तु दोष, घर के कितने भी कैसे भी वास्तु दोष हों, अपने आप में श्री यंत्र लीन जाता है और सारे वास्तु व्याधियों से इंसान को, उसके परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं भी हैं वो भी आज श्री यंत्र के दीवाने हुए जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत कार्य साध्वी जी आपने ये क्या कहते हैं, हिम्मत की पराकाष्ठा की है। उन्होंने 20 दिन से अन्न त्यागा हुआ है और नवंबर तक ना नमक लेंगी ना अन्न लेंगी। ये इनकी बहुत बड़ी एक वो है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की ओर से हम पूरी तरह से तन मन धन से इस मिशन में आपके साथ हैं। साथी जी, ये जो सर ने कहा है त्यागा है, इसके लिए त्यागा है खास तौर पे या फिर कोई वजह से? अब थोड़ा सा अगर मैटर को चेंज करेंगे 1 मिनट के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि अन्य क्यों त्यागा। आप जैसा कि जानते हैं, अगर जो परिचित हैं, जो नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं 8 वर्ष की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता के रूप में रही हूँ। उनके लिए काम किया है, बोला है, राष्ट्र भावना मेरे अंदर भरी। तब से मेरे अंदर एक बात जरूर थी कि इस राष्ट्र का जो वैभव है वो विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने, गौवंश हत्या बंद हो, आतताई हमले बंद हो। परंतु जब स्थिति मैंने देखी तो लगातार चलते कोरोना की जो स्थिति आई, आपने देखा कि 2 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी साधु संतों ने अपनी सारी चीजें फॉलो की, सारे नियम कानून सब माने, लेकिन अन्य मजहब के कहें या दूसरे धर्म के लोगों ने बहुत प्रकार की, चाहे आप देख ही रहे इंटरनेशनल न्यूज में किस प्रकार से तबाही मच रही है। आज तालिबान ने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया। और जब ये श्रीयंत्रों के लिए मैंने संतों से, साधुओं से चर्चा की, आपके महाराष्ट्र में ही पालघर में 2 साधु संतों की हत्या हो गई। हर प्रकार से भारत देश में क्लेश कलह फैल रहा है। तो ना केवल श्रीयंत्र के लिए बल्कि भारत के कल्याण के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए भी मैंने अन्न को त्यागा हुआ है। मेरे श्रीयंत्र के प्रयोग का, इसके अनुष्ठान का सिर्फ एकमात्र आप लोगों के माध्यम से दुनिया को बताना चाहती हूँ। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य भारत की शांति, यहाँ के लोगों की सुख समृद्धि और माँ भारती के वैभव को बचाए रखने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि भारत जिस प्रकार से आत्म वैभव को लेकर के चलता है पूरी दुनिया में, वैसा दुनिया में एक भी कोई ऐसा देश नहीं जहां पे विश्व का कल्याण हो बोला जाता है। यहाँ पे स्वार्थ की भावना नहीं रखी जाती और उसी परहित की भावना से मैंने इस अन्न को त्याग रखा है। हमने देखा है कई बार कि हमारे जो देश के लोग हैं, कई बार वो चाइना की जो फेंग शुई बोलती है या फिर वो बुद्धा बोलते हैं, वो रख देते हैं। इस तरह यंत्र वगैरह बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप जैसे लोग आते हैं सामने तब उनको समझ में आता है कि हाँ यंत्र रखते, तब रखते हो। उसके पीछे का कारण क्या है? जैसा पारस जी ने आपको बताया, मैं 2018 में विदेश की यात्रा में थी धर्म प्रचार के लिए। मैंने यूरोपीय देशों में देखा कि वहाँ पे कोस्टर की जगह वो श्रीयंत्र के चित्र को रखते हैं, उसमें स्थापित करके 5 मिनट तक छोड़ते हैं, कहते हैं इससे एनर्जी आती है।
वो अपने बच्चों की कमरों में किसी भी प्रकार के जानवर का पोस्टर नहीं लगाते, श्रीयंत्र का वॉलपेपर लगाते हैं, किससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। मुझे सिर्फ एक बात से समस्या है कि हमारी जो भारतीय वैभव संस्कृति है, जिसको हमने विश्व स्तर पर लेके गए और विदेश आज भारतीय संस्कृति के लिए नतमस्तक होता है। हम दूसरों के तलवे चाटते हैं, हम दूसरों की जूठन चाटते हैं, हम दूसरों के चित्र ला करके यहाँ बिठाते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज हमें ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने पड़ रहे बड़े बड़े, आज हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। बाहर एक एक व्यक्ति के नाम पे 700-800 800 पेड़ है, यहाँ हम पूरे जीवन में एक पेड़ नहीं लगाते हैं। दुख सिर्फ इसी बात का है कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, विदेशियों से आई हुई चीज़ों को हम इतना जल्दी मॉडर्नाइज अपना लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी महान विरासत है, जिस विरासत को आज भी विदेश के लोग अपना रहे हैं, चाहे जापानीज हो, चाइनीज हो। आज आप देखिए, कभी नालंदा जाइए आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पूरे विश्व से पढ़ने के लिए लोग आते थे, और भारतीय संस्कृति जैसी महान संस्कृति दुनिया में कोई रही नहीं। जी बात करें संजय जी, आप क्या कहेंगे? संजय सर, हाँ पुष्कर जी, आप क्या कहेंगे? जी जी आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। आदरणीय साध्वी जी ने और सुरेंद्र पाल जी ने और हमारे चिराग भाई ने बहुत सारी बातें हैं इस श्रीयंत्र और इस महाअनुष्ठान के बारे में कह दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस पुनीत कार्य और इस नेक काम में आप सब अपना अपना सहयोग दीजिए, और जितना अधिक हो सके इस अभियान से आप सब जुड़े और इसको प्रचारित करें, ताकि जनमानस तक पहुँचे और इसका लाभ एक आम आदमी भी ले सके। आखिर में क्या लोगों को क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय सुरेंद्र पाल जी का, पारस राजपूत जी का, जिनको आप चिराग गुप्ता जी इनका नाम है, और ये हिंदू धर्म के लिए इतना काम करते हैं। हम आज कुर्ला में ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई में और मुंबई के बाहर भी लोगों को पता है कि इन्होंने किस प्रकार से हिंदू युवकों को ट्रेन किया है, भटके हुए लोगों को मार्ग पे लेके आए और उनकी सहायता करते हैं, हर प्रकार से तन मन धन से सेवा करते हैं। इसीलिए मैंने उनको प्रभार दिया इस कार्य का कि जो हिंदू योद्धा हो सकता है वही हिंदू हित के बारे में सोच सकता है। तो आपको माननीय संजय अमान जी को, जिन्होंने इस पूरी मीडिया को हैंडल करने के लिए बल्कि मुंबई में नहीं मुंबई के बाहर भी बहुत प्रयत्न किया है, और आप लोगों का बहुत बहुत पहले धन्यवाद करूंगी। आप सभी लोग जो पधारे, मैं मानती हूं इंटरनेट पहले एक ऐसी चीज़ थी जो हर किसी के पास नहीं थी। आज पूरी दुनिया की खबर अगर एक दूसरे को लग पाती है, अच्छी हो बुरी हो, वो केवल और केवल मीडिया के माध्यम से है। मीडिया अपने आप में इतना सर्वशक्तिशाली है, अगर मैं ये भी कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि वास्तव में भगवान ने एक चलता फिरता स्वरूप अपना भेज दिया है, कि भगवान हर जगह स्वरूप नहीं दे पाते तो मीडिया को दिया। परंतु फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि मीडिया के हक में है कि वो अच्छी चीज़ें दिखाए कि बुरी चीज़ें दिखाए। आज ये विश्व लेवल का अनुष्ठान हमने करने की हिम्मत की। मैं जब कार्य करती हूँ, आपको मैं बता दूँ, ये जो एम्बुलेंस है, इन एम्बुलेंस में हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है, गायों के लिए चलती है, हम उनको लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो इनका वो है, पब्लिसिटी स्टंट है, ये करना है वो करना है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिसिटी स्टंट करने की, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी पब्लिसिटी हो या ना हो, बुरी बहुत जल्दी हो जाती है, और मेरे लिए बुरी पब्लिसिटी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु मैं अपनी वाणी में इतना कंट्रोल रखती हूँ कि जब गलत होता है तभी आवाज़ उठाती हूँ। मेरे लिए रोज़ मीडिया में बने रहना, फेसबुक लाइव करना, ये करना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने एक सत्य सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, भारत माता की बेटी हूँ, पुत्री हूँ। मेरा कर्तव्य है सबको मान देना, सबको सम्मान देना और किसी के लिए अनुचित ना बोलना। तो ये जो सारे कार्य हैं, इन कार्यों को करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। अगर आपका सहयोग रहा, देखिए हमारी एम्बुलेंस का एक ही साध्वी सरस्वती फाउंडेशन का लक्ष्य है, जैसे मनुष्य के लिए किसी भी मानव के एक्सीडेंट होता है, फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस आती है। हमने ये लक्ष्य बनाया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं और उनके जितने भी जिले हैं, जब तक मेरा जीवन रहा तब तक का ये संकल्प है कि एक गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस, जिसका हमने नाम रखा है गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस, हर जिले में चले, ताकि टोल फ्री नंबर पे कॉल किया जाए तो किसी भी जीव के लिए, नॉट इवन गौ माता, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कबूतर हो, हर प्रकार के जीव की हमारी रक्षा होती है, उनके लिए वो एम्बुलेंस बनाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कार्य गौ सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए किया जा रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट पूरी मीडिया का मिला, ये कार्यक्रम विश्व लेवल पे जाने वाला, और एक बार पुनः भारत की शक्ति धर्म के माध्यम से और समाज को जोड़ने के माध्यम से एक होकर के आएगी। इसलिए मैं यही
आप सभी से कहना चाहती हूँ कि श्रीयंत्र के कार्यक्रम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जुड़ करके इस श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित कराएं और इस पूरे कार्य में आप साध्वी सरस्वती फाउंडेशन को और हमारी पूरी टीम का सहयोग करें। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अभी हम राजभवन से आकर के सीधा आप लोगों से मिले हैं। एक तारतम्य ऐसा बनता है ना भगवान का। हमारे माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि आप जहाँ पे भी कार्यक्रम करेंगे मेरी स्वीकृति है, मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने कहा कि भगत सिंह उन्होंने क्रांति दिलाई थी और मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा, तो किसी क्रांति का तो ये भी निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति होने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी का मैं इनको बड़े भाई कहूँ, पिता कहूँ, एक गार्जियन की तरह कहूँ। हमेशा से हम कई बार मिले हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इन्होंने धर्म के लिए बोला है। आज मीडिया, टेलीविज़न आपको पता है किस प्रकार का अश्लीलता दिखाने लगा है। धार्मिक कार्यों में भी इन्होंने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है ना, जो महाभारत आज लोगों को दिखा दी है ना, वो वास्तव में बहुत अविस्मरणीय है। और ऐसे लोगों का भी इस कार्यक्रम में पदार्पण होना हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। तो मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सभी बंधुओं से भी। आपने इनके लिए कहा श्रीयंत्र दीजिए, मैं तो आप लोगों को भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग भी अवश्य इस कार्यक्रम से जुड़े और आपके ऑफिस में, मीडिया टीवी हाउस में एक श्रीयंत्र अवश्य स्थापित करें और आपका परमात्मा कल्याण करें। जी बिल्कुल जरूर। वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।